बहुत समय पहले एक राजा था जिसके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी उसके मन में एक बेचैनी थी। उसे लगता था कि वह हर बार सही फैसला नहीं ले पाता, और इसी सोच ने जन्म दिया 3 ऐसे सवालों को जिनका जवाब पूरा राज्य मिलकर भी नहीं दे पाया। लेकिन एक साधारण लड़के ने उसे वो जवाब दिया जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। अमरगढ़ राज्य, एक समृद्ध, शांत और सुंदर राज्य। चारों ओर हरियाली, लोग खुश और कानून मजबूत। इस राज्य का राजा था वीरेंद्र सिंह। वो बहादुर था, दूरदर्शी था, लेकिन एक कमी थी, उसे अपने ज्ञान पर घमंड था। वो अक्सर अपने मंत्रियों से कहता, मेरे जैसा बुद्धिमान कोई नहीं। मंत्री चुप रहते, क्योंकि कोई भी राजा से बहस करने की हिम्मत नहीं करता था। एक रात राजा अकेला अपने कक्ष में बैठा था। राजा सोच में डूबा था। मैंने कई फैसले लिए, कुछ सही कुछ गलत। अगर मुझे हर बार सही फैसला लेना है तो मुझे 3 चीजें जाननी होंगी। पहला, सबसे सही समय क्या है। दूसरा, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है। और तीसरा, सबसे जरूरी काम क्या है। इन सवालों ने उसे पूरी रात सोने नहीं दिया। अगली सुबह पूरा दरबार सजा हुआ था। सैनिक, मंत्री, विद्वान। राजा सिंहासन पर बैठा। सुनो अमरगढ़ की प्रजा, जो मेरे 3 सवालों का सही जवाब देगा उसे मिलेगा आधा राज्य, और जो गलत जवाब देगा उसे कठोर दंड मिलेगा। पूरे राज्य में सन्नाटा छा गया। दिन बीतने लगे, दरबार में लोग आने लगे। एक पंडित बोला, सबसे सही समय सूर्योदय का होता है। गलत। एक व्यापारी, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो अमीर हो। गलत। एक सैनिक, सबसे जरूरी काम दुश्मन को हराना। गलत। धीरे धीरे लोग डरने लगे। राज्य के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था, आरव। वह गरीब था, लेकिन उसकी सोच गहरी थी। वह ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसने जिंदगी को करीब से देखा था। जब उसने राजा के सवाल सुने तो वह सोच में पड़ गया। ये सवाल कठिन नहीं है, लेकिन इनके जवाब अनुभव से मिलते हैं। गांव वाले हंसे। तू जाएगा, मरना है क्या? अगर कोशिश नहीं करूंगा तो जीते जी मर जाऊंगा। बेटा, डर लगता है। माँ, डर के आगे ही तो रास्ता है। आरव जंगल से गुजर रहा था। अचानक उसे मिट्टी खोदने की आवाज आई। एक बूढ़ा आदमी, कमजोर, थका हुआ, फिर भी गड्ढा खोद रहा था। बाबा, आप क्यों मेहनत कर रहे हैं? पेड़ लगाने के लिए। लेकिन आप तो बहुत बूढ़े हैं। बूढ़ा मुस्कुराया। पेड़ मेरे लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए है। आरव ने फावड़ा लिया। आप आराम करें। वो घंटों तक काम करता रहा, पसीना बहता रहा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अचानक झाड़ियों से एक आदमी गिरा। वो बहुत घायल हो गया था। आरव सोचने लगा, ये कौन है? अगर ये खतरनाक हुआ तो? लेकिन फिर उसने इंसानियत चुनी। उसने पानी दिया। आदमी धीरे धीरे होश में आया। मैं राजा को मारने जा रहा था। आरव चौंक गया। आदमी बोला, राजा ने मेरे परिवार को गलत सजा दी। मैं बदला लेने निकला, लेकिन रास्ते में सैनिकों ने मुझे घायल कर दिया। अब मैं किसी को नहीं मारूंगा। अगली सुबह आरव महल पहुंचा। क्या तुम जवाब दे सकते हो? जी, सबसे सही समय अभी है। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो सामने है। सबसे जरूरी काम उसकी मदद करना है। अगर मैं उस बूढ़े की मदद ना करता तो वो काम अधूरा रहता। अगर मैं उस आदमी की मदद ना करता तो वो आपको मार देता। राजा स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें खुल गईं। आज से मैं बदलूंगा। जैसे ही आरव ने अपने जवाब पूरे किए, अचानक दरबार के बाहर शोर मच गया। सैनिक भागते हुए अंदर आए। महाराज, खतरा है। राजा चौंक गया। क्या हुआ? वो आदमी जिसे पकड़ना था वो महल के पास देखा गया है। महाराज, वही आदमी है जिसकी मैंने मदद की थी। पूरा दरबार सन्न रह गया।
कुछ ही पलों में वो आदमी दरबार में लाया गया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि शर्म थी। महाराज, मुझे सजा दीजिए। तुम मुझे मारने आए थे? हाँ, लेकिन अब नहीं। राजा तलवार उठाने ही वाला था, तभी आरव बीच में आ गया। महाराज रुकिए। तुम उसे बचाना चाहते हो? नहीं, मैं आपको बचाना चाहता हूँ। राजा चौंक गया। क्या मतलब? अगर आपने इसे मार दिया तो आप वही गलती फिर करेंगे जो आपने पहले की थी। पूरा दरबार चुप। राजा की आंखों में सवाल। तुम कहना क्या चाहते हो? महाराज, क्या आपने कभी खुद जाकर सच जानने की कोशिश की? राजा चुप हो गया। मंत्री घबराने लगे। एक मंत्री आगे आया। महाराज, ये लड़का सीमा पार कर रहा है। नहीं, इसे बोलने दो। जिस आदमी के परिवार को सजा मिली, क्या आपने खुद जांच की थी? राजा धीरे धीरे बैठ गया। उसकी आंखें बदलने लगी। मैंने अपने मंत्रियों की बात मानी थी। मंत्री एक दूसरे को देखने लगे। महाराज, मेरे परिवार ने कोई अपराध नहीं किया था। हमें झूठे इल्जाम में सजा दी गई। राजा का चेहरा पीला पड़ गया। राजा ने गुस्से में पूछा। सच बताओ। मंत्री घबरा गया। महाराज, महाराज, वो जमीन मुझे चाहिए थी, इसलिए मैंने झूठा केस बनवाया। राजा की आंखों में आंसू आ गए। मैंने बिना जांच के फैसला लिया। मैंने निर्दोष लोगों को सजा दी। महाराज, यही आपके सवालों का असली जवाब है। जब आपने गलत समय पर फैसला लिया तो गलत हुआ। जब आपने गलत लोगों पर भरोसा किया तो नुकसान हुआ, और जब आपने सही काम नहीं किया तो अन्याय हुआ। अब मुझे समझ आ गया। सही समय वर्तमान है, सही व्यक्ति जो सामने है, और सही काम, न्याय और मदद। इस आदमी को रिहा किया जाए और उसके परिवार को सम्मान दिया जाए, और इस मंत्री को उसके अपराध की सजा मिलेगी। तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं तुम्हें अपना सलाहकार बनाना चाहता हूं। महाराज, मैं एक साधारण इंसान हूं। मैं बस इतना चाहता हूं कि आप हमेशा सच्चाई के साथ रहें। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।